कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। हमारे सारे लोग जो है विहारा में कर्मकांड, भिक्षु लोग जो है वो ब्राह्मण लोग सत्यनारायण करते हैं, और ये लोग वो परित्राण पाठ करके वो भी धागा बांधते हैं, वो भी धागा बांधते हैं। अगर धागा बांधने से, कैंडल जलाने से, वंदना करने से क्या बौद्धा के समय में सामाजिक क्रांति हुई, राजनीतिक क्रांति हुई, धार्मिक क्रांति हुई, और बुद्धा के भिक्षुओं का सामूहिक नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ? अगर वो कैंडल ही जलाते, वंदना ही करते और विद विहारा में ही बैठे रहते तो उनका कत्लेआम क्यों होता? सामूहिक नरसंहार हुआ बुद्धिस्ट भिक्षुओं का। अगर सामूहिक नरसंहार हुआ तो निश्चित रूप से जो इस देश में कोई इंटरेस्ट ग्रुप था उसके विरोध में उन्होंने ओपन स्टैंड लिया, खुला स्टैंड लिया। केवल खुला स्टैंड नहीं लिया बल्कि उस पर उन्होंने प्रैक्टिकल में अमल करने का प्रयास किया, इसलिए उनका सामूहिक नरसंहार हुआ। ये जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्रांति हुई, जो शूद्रों का सेवा धर्म समाप्त हो गया और शूद्र राजा बने, कैंडल जलाने से, वंदना करने से। ये मेरा सवाल नहीं है, ये भी सवाल बाबा साहब का ही है। टाइटल है उनके एक स्पीच का, शूद्रों का सेवा धर्म समाप्त हुआ और शूद्र राजा बने। मैं तो भला अपने शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, वो भी शब्द बाबा साहब अम्बेडकर के ही है। क्या हमने इसके लिए अपने अंदर 50 साल में कोई विचार का परिवर्तन किया? इस मकसद के लिए, इस उद्देश्य के लिए? क्या ये काम जैसे भंते नागसेन ने मिलिंद राजा को बताया था किसी धर्म का पतन कैसे होता है, क्यों होता है, तो उन्होंने कारण बताया कि अगर उस समाज के इंटेलेक्चुअल लोग ना हो और वो उस धर्म का मूल तत्व जो है उस पर वाद विवाद, चर्चा, समझाने का काम ना करे तो उस धर्म का पतन होता है। क्या साधारण लोग जो बुद्ध विहारा में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जो कैंडल जलाते हैं, जो वहां जाकर के वंदना करते हैं, क्या हम लोग उनको दोष दें? मैं नहीं मानता उन लोगों को दोष दिया जा सकता है। मैं नहीं मानता कि उन लोगों को दोष दिया जाना चाहिए। जो सिंपली फॉलो करने वाले लोग हैं उन लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता, वो इसके लिए दोषी नहीं है। समाज का जो इंटेलिजेंसिया है, हमारे समाज का जो इंटेलिजेंसिया है, वो इंटेलिजेंसिया क्या ये काम कर रहा है? जो ये कर सकता है क्या वो कर रहा है? ये है हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल। ये काम नहीं किया गया है। बाबा साहब अंबेडकर ने कन्वर्शन बाद में किया और भारतीय बौद्ध महासभा का संगठन पहले बनाया। संगठन पहले बनाया बौद्ध महासभा का और बाद में कन्वर्शन किया। इसका मतलब है वो अलग संगठन बनाना चाहते थे। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, वो बुद्धिस्ट कंट्री जितनी कंट्रियां हैं, सारे कंट्रियों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जो है उन्होंने लिंक स्थापित किया था। वो सारा दस्तावेज, डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो गया है। वो डॉक्यूमेंट है हमारे पास। क्योंकि अगर किसी को आंदोलन चलाना है, क्योंकि बुद्धा का ये वंदना का मामला साधारण उपासक लोगों के लिए हो सकता है, मगर जो इस आंदोलन को आंदोलन मानते हैं, इस आंदोलन को केवल धर्म परिवर्तन नहीं मानते हैं, इसको अगर कोई आंदोलन मानते हैं, अगर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिसके सिवा हमारी मुक्ति संभव नहीं है, जिसके सिवा हमारी आजादी संभव नहीं है, अगर हमें अपनी मुक्ति और आजादी चाहिए तो
तो ऐसा समाज का गठन और समाज का निर्माण करना होगा और इसके लिए आंदोलन चलाना होगा। आंदोलन के लिए विहार बनाए जा सकते हैं, मूवमेंट के लिए विहार बनाए जा सकते हैं, बनाया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, बनाओ और उसकी समीक्षा करो कि क्या यह आंदोलन के लिए ये विहार काम कर रहा है। कैसा भिक्षु होना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर के, कैसा भिक्षु होना चाहिए? वो सेवा करने वाला होना चाहिए, गाइड करने वाला होना चाहिए, वो मार्गदर्शक होना चाहिए, वो सेवा करने वाला होना चाहिए। मापदंड है, सब लिखा हुआ है, सारा ही चीज लिखी हुई है। अगर भिक्षु नहीं होता है तो आप लोगों को अपने स्तर पर चिंतन करके कोई नया रास्ता निकालना चाहिए, कोई नया वे निकालना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का कोई लिटरेचर जो है अवेलेबल होता है क्या, ढूंढना चाहिए कि उन्होंने कोई डिजाइन बनाया था क्या उसमें कोई दस्तावेज अवेलेबल है, उसका स्टडी करके हम लोगों को उस पर अमल करने का काम करना चाहिए। कम से कम वो लोग जो इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप कोई एक्शन निरुद्देश करते हो, निरुद्देश करने का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए कोई कार्य करते हो तो कार्य का मूल्यांकन उद्देश्य पूर्ति के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अगर कार्य का मूल्यांकन उद्देश्य पूर्ति के संदर्भ में नहीं करते हो उस कार्य का कोई मूल्य नहीं है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, साल 2 साल 10 साल 50 साल आगे जा रहा है और आपके पास कोई मापदंड नहीं है, कोई समीक्षा नहीं है। शेर जब जंगल में चलता है तो जानते हो क्या करता है? वो थोड़ा देर आगे चलता है, शेर आगे चलता है, ऐसा देखता है, ऐसा देखता है। जानवर भी पीछे देखता है, समीक्षा करता है, साला मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, मैं आगे जा रहा हूं, मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। पचास साल चले गए, हमको अभी तो करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत बड़ा काम है, और इतना बड़ा काम है ये 24 घंटे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बूढ़ों को नहीं, बहुत सारे नौजवानों को लगने का मामला है। बहुत सीरियस मामला है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं जो इसको करना चाहते हैं तो पाखंड बहुत होगा, पाखंड बहुत हो जाएगा, हमारे अंदर भ्रम भी बहुत निर्माण हो जाएगा कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, मगर वो मकसद जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कन्वर्शन किया वो काम नहीं होगा। वो नहीं होगा तो सिंपली कन्वर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। मैं इस बात को लास्ट में कंक्लूड कर देना चाहता हूं क्योंकि काफी समय हो गया है। एक दो महत्वपूर्ण, हाँ, दो तीन बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है जो जिसको मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। साथियों, बुद्धा ने 80 साल, अब उम्र की 80 साल तक सबसे बड़ा कौन सा काम किया? उन्होंने मोर्चा निकाला, उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। कौन सा काम किया उन्होंने? जिस दिन बुद्धा का मृत्यु हुआ उस दिन भी बुद्धा ने विचार परिवर्तन का काम किया। वो चुंद के घर में गए और वहां उन्होंने प्रवचन किया और विचारधारा के आधार पर लोगों को बदलने का काम किया और उसके बाद आनंद को कहा कि अब मेरा परिनिर्वाण होगा, अब मैं जाने वाला हूं। अपने उम्र की 80 साल वो भी पैदल चलकर गए और
इसका मतलब है कि बुद्धा ने विचारधारा का परिवर्तन करने के लिए सबसे ज्यादा थ्रस्ट दिया। आधुनिक समाज में, आधुनिक राष्ट्र में ये माना जाता है, ये दुनिया के सारे चिंतक लोग इस बात को मानते हैं कि दुनिया में अगर कोई मूलभूत परिवर्तन लाना चाहते हो तो मूलभूत परिवर्तन लाने के पहले विचार परिवर्तन लाना होगा। जो लोग विचार परिवर्तन लाने का काम नहीं करते हैं वो केवल मात्र लेबल बदलने का काम करते हैं, और लेबल बदलने का काम करने से मूलभूत परिवर्तन नहीं होता। अगर आप स्ट्रक्चरल चेंज करना चाहते हैं, ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रशिक्षण की जरूरत है। मैं ही नहीं कहता, दुनिया के बहुत सारे लोग कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में एक फादर बनने के लिए जानते हो कितने साल का ट्रेनिंग होता है? किसी को मालूम है? एक फादर बनने के लिए कितने साल का ट्रेनिंग होता है? 14 साल। एक फादर बनने के लिए 14 साल का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। 14 साल ट्रेनिंग लेने के बाद वो फादर बनता है। हमको सीखना चाहिए। दुनिया में ज्ञान अवेलेबल है, जानकारी अवेलेबल है, हम लोगों को सीखना चाहिए और सीख करके उससे अमल करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्धा ने देखो, इस सामाजिक क्रांति के लिए बुद्धा संघ के संस्थापक थे, संघ के नेता थे, संघ के संगठक थे। तो संस्थापक की तरह कैसा सोचते थे, संस्थापक की तरह, संगठक की तरह कैसा सोचते थे? बुद्धा संघ का नेतृत्व करते थे, नेतृत्व के तौर पर कैसा सोचते थे? यह भी एक सोचने का तरीका है भाई। वो संस्थापक थे, संगठक थे और संघ के नेता थे। नेता थे तो कैसा सोचते थे? संगठक के तौर पर कैसा सोचते थे, संस्थापक के तौर पर कैसा सोचते थे, नेतृत्व के तौर पर कैसा सोचते थे? आंदोलन चलाना है तो संगठन चाहिए, संगठन होगा तो आंदोलन होगा। आंदोलन के लिए पूर्व शर्त है संगठन। संगठन बुद्धा ने निर्माण किया 2550 साल पहले। दुनिया में इतना विशाल संगठन कोई अवेलेबल नहीं है। अशोका ने तीसरी संगति ली, 60,000 भिक्षुओं को निकालकर बाहर कर दिया। अगर 60,000 को बाहर कर दिया तो अंदर कितने होंगे? अंदाज तो लगाओ। 60,000 को बाहर कर दिया, ये इन्फिल्ट्रेटर है। 60,000 ब्राह्मणों को निकालकर भिक्षु संघ से बाहर कर दिया। तो अंदर कितने होंगे? 2-4 गुना तो अंदर होंगे। इतना विशाल संगठन। क्रांति ऐसे थोड़ी हुई, एक क्रांति नहीं हुई। सामाजिक, राजनीतिक, वर्ण व्यवस्था समाप्त हुई तो सामाजिक क्रांति हुई। शूद्र जिसको वर्ण व्यवस्था ने घोषित किया था ब्राह्मणों ने, मौर्य जिनको शूद्र मानते थे, राजा हुए, साम्राज्य निर्माण हुआ। ब्राह्मणों के व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी बातें हमको दिखाई देती है। तीसरी बात क्या हुई? ब्राह्मणों का धर्म समाप्त हुआ, इसके जगह बौद्ध धर्म जो है बुद्धिज्म के नाम पर स्टैब्लिश किया गया। बुद्धिज्म को ऑर्गेनाइज्ड संस्थात्मक जो रूप है वो देने का बुद्धा ने प्रयास किया। बुद्धा के बाद में जो हीनयान आया, महायान आया, तंत्रयान आया, वज्रयान आया। ये जो बुद्धा की मूर्तियां है, ये महायान जो ब्राह्मणों का चलाया हुआ अभियान था, उस अभियान का नाम था महायान। जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग थी वो है हीनयान। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिसर्च किया, उस रिसर्च का नाम बुद्धा एंड इस धम्मा में अगर देना हो तो उसको ना आप हीनयान कह सकते हो, न महायान कह सकते हो, न तंत्रयान कह सकते हो, न वज्रयान कह सकते हो। इसको आप बुद्धयान कह सकते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने शब्दों में कहा कि इसमें जो बहुत सारी कमियां, खामियां और बहुत सारा जो इसमें गंद इकट्ठा हो गया था वो मैंने साफ कर दिया। जिसको बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिस्ट बाइबल कह रहे हैं ना, ये बुद्धिस्ट बाइबल कह रहे हैं, नहीं, ये बुद्धिस्ट बाइबल
टू प्रोड्यूस ए बुद्धिस्ट बाइबल, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये है वो बुद्धिस्ट बाइबल। ये चीजें समझने की है भाई। और अभी एक नया रेफरेंस, नया किताब आया है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का एक लेटर है। वो लेटर मैंने पहली बार जो है पढ़ा तो मेरे सोचने के तरीके में भी बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। उसमें वो क्या कहते हैं कि मैं जिस बुद्धिज्म की बात करता हूं उसको समझने के लिए 3 किताबें पढ़नी होगी। एक बुद्धा एंड धम्मा, दूसरा रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, तीसरा बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स। बुद्धिज्म को समझना है तो कार्ल मार्क्स को समझना होगा, है ना इसका मीनिंग? बाबा साहब अम्बेडकर जिस बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं वो क्या कहते हैं कि मेरे बुद्धिज्म को समझना है तो कार्ल मार्क्स को भी समझना होगा। जो बुद्धिस्ट राष्ट्र कम्युनिस्ट राष्ट्र बने उन्होंने बुद्धा को नहीं समझा, इसलिए वो कम्युनिस्ट बने, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का आक्षेप है। इसलिए साथियों, ये जो बहुत सी फंडामेंटल बातें हैं, बहुत सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संदर्भ में कही हुई है और ये बातें हम लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है। जो उनका धर्म परिवर्तन था, अगर एक संदर्भ में देखा जाए, जैसा विश्वास जी ने कहा, ये धर्म परिवर्तन नहीं था। अगर आप अनटचेबल नाम का किताब पढ़ो तो आपको पता चलेगा, वो ये कहते हैं कि हम पहले के बुद्धिस्ट ही लोग थे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं पहले के बुद्धिस्ट थे तो उन्होंने इसको धर्मांतर का नाम क्यों दिया? धर्म स्वीकार कहना चाहिए था। ये भी एक सवाल। उनको धर्मांतर नहीं कहना चाहिए था, उनको धर्म स्वीकार कहना चाहिए। हम अपने पुरखों का धर्म स्वीकार कर रहे हैं, मगर उन्होंने इसका नाम धर्मांतर दिया। ये धर्मांतर देने के पीछे का भी एक रणनीति थी, क्योंकि जो हमारे लोग विस्मरण उनका हो गया है, उसको दूसरी चीजों को स्वीकार कर लिया, तो जानबूझकर हम लोग उसको छोड़ रहे हैं, ऐसा संदेश हमारे लोगों के मन मस्तिष्क में जाना चाहिए, इसलिए उनको धर्मांतर कहा। दूसरा मुद्दा जो हम लोगों को विचार परिवर्तन के संदर्भ में समझना होगा कि जो जातियां धर्म परिवर्तन कर रही है, उनको उन्होंने कहा ये नाम परिवर्तन नहीं है। ध्यान रखना, ये बहुत पहले मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा, क्या कहा? ये नाम परिवर्तन नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के सामने महार अपने को चोखा मिला कहते थे, पंजाब के चूड़ा अपने को वाल्मीकि कहते थे, उत्तर भारत के चमार अपने को रविदासी कहते थे, जो दर्जी हैं वो अपने को नामदेव कहते थे। बाबा साहब ने क्या कहा? ये नाम परिवर्तन है, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, ये सिंपली ये रीनेमिंग है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मूलभूत परिवर्तन करना होगा तो धर्म परिवर्तन करना होगा, इस रेफरेंस में हम लोगों को समझना होगा। तीसरा मूलभूत मुद्दा यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि हमारे लोगों का जो व्यवहार कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए मैं ये मुद्दा आप लोगों को रिपीट करके बता रहा हूं। बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। जो मनुष्य धर्म के लिए होता है वो धर्म को शरणागत जाता है, जो शरणागत जाता है वो भक्ति करता है, जो भक्ति करता है उसका सत्यानाश होता है। ध्यान रखना, बहुत फंडामेंटल चीजें हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, धर्म मनुष्य के लिए है। धर्म को मनुष्य के कल्याण का विचार करना चाहिए, और कल्याण होता है या नहीं होता है इसके आधार पर धर्म को अपनी खुद की समीक्षा करनी चाहिए। कल्याण होता है तो ठीक है, नहीं कल्याण होता है तो काहे का धर्म? काहे का धर्म? क्या मतलब है उस धर्म का? चौथा मुद्दा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्धिस्ट बाइबल लिखा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, क्या लिखा उसमें? बुद्धा एंड हिज धर्मा नहीं, बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो उस रेफरेंस में क्या कहा?
धम्म सामाजिक है। क्या कहते हैं लोग? कहते रहते हैं भाई आप हिंदू हो, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। बाबा साहब क्या कहते हैं? धम्म व्यक्तिगत मामला नहीं है, धम्म इंडिविजुअल का मामला नहीं है। धम्म क्या है? सामाजिक है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये धम्म निर्धारित करता है। एक व्यक्ति का ईश्वर के साथ क्या संबंध हो, मरने के बाद आदमी का क्या होता है, ये है ना, मरने के बाद आदमी का क्या होता है। मैंने एक जगह बताया, देखो उपनिषदा में, ब्राह्मणों के जो उपनिषद है ना, उसमें चिंतन हो रहा है। किस बात पर चिंतन हो रहा है? उपनिषद, ऋषि मुनि किस बात की चिंता कर रहे हैं? मरने के बाद आदमी का क्या होता है। अगर मेरे को पूछते तो मैं जवाब देता, मरने के बाद 4 आदमी उसको उठाते हैं। अगर जो जलाना चाहे जलाते हैं, गाड़ना चाहे गाड़ते हैं। गाड़ने से मट्टी होती है, जलाने से राख होती है, राख फिर मट्टी ही होती है। सवाल पूछा जाए मट्टी का क्या होता है, लोग सवाल पूछते हैं कि मरने के बाद आदमी का क्या होता है। इसी सवाल को थोड़ा बदल दो, मरने के बाद आदमी का क्या होता है, इसके बजाय मट्टी का क्या होता है। अरे मट्टी का क्या होता है भाई? एकदम दिमाग खुल जाता है। मट्टी का क्या होता है? तो साधारण आदमी बोलेगा मट्टी का क्या होता है, उसको लगेगा फालतू साला सवाल है, ये सवाल ही फालतू है। ऋषि हो गया, फालतू सोचते सोचते साला ऋषि हो गया, मुनि हो गया। पता नहीं फालतू सोचते सोचते आदमी ऋषि कैसे हो सकता है, मुनि कैसे हो सकता है। उपनिषदा की बात है ये, साधारण बात नहीं, जिसको ब्राह्मण लोग जो है तत्व चिंतन कहते हैं, वहां चर्चा हो रही है। ये रेफरेंसेस बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो विचार परिवर्तन के साथ रिलेटेड हैं, और इसका कहीं पर भी दूर दूर तक उन लोगों के साथ संबंध नहीं है। साथियों, आप सोचते होंगे कि ये जो आग है ये बहुत गर्म होता है। मैं नहीं मानता, आग बहुत ज्यादा गर्म होता है, विचार बहुत गर्म होता है। मैं नहीं मानता आग गर्म होता है, विचार गर्म होता है। कितना गर्म होता है? रूसो ने, वोल्टेयर ने फ्रेंच में लोगों को विचारधारा के आधार पर जगाया, साधारण लोगों को जगाया। साधारण लोग राजा के घर के सामने इकट्ठा हुए, राजवाड़े में राजा के घर में घुस गए, राजा को कॉलर से साधारण आदमी ने पकड़ा, चौराहे पर लाया, संगीन पर लटकाया साधारण लोगों ने, और राजा को लेकर घूमते रहे। आग में इतना गर्मी नहीं हो सकती जितनी विचार में गर्मी होती है। इसलिए विचार से क्रांतियां हुई है, तो कारण है विचार से क्रांति होने का, विचार में सबसे बड़ा आग होती है। इसलिए साथियों, आप लोगों को जो विरासत बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धास की विरासत दी, क्या वास्तव में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि ये जो विरासत हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, क्या उसको समझने का हमने प्रयास किया? ये जो कितनी बड़ी महान विरासत है। भारत के बाहर जो देश है वो भारत को बुद्धा और अशोका के नाम पर जानते हैं, राम श्याम के नाम पर कोई नहीं जानता यूरोप में। अगर राम श्याम के नाम पर जानते हैं यूरोप में, तो हरे रामा हरे कृष्णा के नाम पर वो पीते रहते, चिलिम पीते रहते, हरे रामा हरे कृष्णा